बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं खिलवत ग्रंथ 77 नंबर चौपाई। प्रकरण 13 है ना कि 14? हाँ जी, शुरू करते हैं हम। 14 है दीदी, 14। 14 है ना? हाँ मेरे को लग रहा था 14। ठीक है, 14 प्रकरण की 77 नंबर चौपाई से शुरू कर रहे हैं हम। ये बातें सब में राज की, रखें जाहिर तीन सूरत। और कोई ना कह सके ये अर्श हक नियामत। पारब्रह्म के दर्शन की ये सारी बातें हैं, जिनके भेदों को मात्र तीन सूरतें ही उजागर कर सकती हैं। परम धाम की इस अनमोल संपदा को बखान करने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। आगे चौपाई कह रही है, और तीनों सूरत, रूहें, फरिश्ते, उम्मत, जो आखिर इनों में गुजरी, मुसाफ में सोई हकीकत। लैलतुल कदर की इस रात में तीनों सूरतों तथा ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वर सृष्टि के साथ होने वाली सारी लीला का वर्णन सांकेतिक रूप से धर्म ग्रंथों एवं विस्तृत रूप से ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप में है। लैलतुल की कदर की रात्रि की सारी बातें, तीन सूरतों की बातें जो संकेत में कुरान में सब लिखी हुई हैं, ये सब बातों का कहाँ पर वर्णन है? कुलजम स्वरूप में। भावार्थ में कह रहे प्राण संहिता तथा महेश्वर तंत्र में श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरी सृष्टि की लीला का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार तुरेत, अंजील और जंबूर के कई अंश कुरान में हैं, जिनमें तीनों सूरतों ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वरी सृष्टि का वर्णन है। जैसे जिकरिया एवं अय्या, क़यामत के निशान, मूसा आदि का वर्णन बाइबल एवं कुरान दोनों में है। किंतु श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी के बिना इनके भेदों को कदापि नहीं जाना जा सकता। जागनी लीला में घटित होने वाली अनेक घटनाओं को सांकेतिक रूप से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मवाणी के बिना ना तो प्राण संहिता में जो भी वर्णन हो, या कुरान में, या बाइबल में, नाम सब लिखे हुए हैं, देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, तुरेत, अंजील, जंबूर का वर्णन कुरान में है। पर जब तक, जैसे कि हाँ, जिकरिया कौन है, अहिया कौन है, क़यामत के निशान, सात निशान, मूसा, ईसा आदि का वर्णन बाइबल और कुरान दोनों में है। पर बिना ब्रह्मवाणी के कोई भी इन बातों को समझ
नहीं पाता, कि इन भेदों को नहीं समझ पाता। सो खोले आपे अपनी हकीकत फुरमान, खोले पर्दे नूर पार के, हुई अर्श पहचान। अक्षरातीत ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर धर्म ग्रंथों में छिपी अपनी पहचान को प्रकट कर दिया। जब अक्षर से भी परे का ज्ञान मिला तो सबको ही परमधाम की पहचान हो गई। शक जरा किन ना रही, जब खोले ताले ए, हुआ सूर बका अर्श जाहिर, लिखया मुसाफ में जे। जब ब्रह्मवाणी के अवतरित होने से सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए तो किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। धर्म ग्रंथों में जिस परम धाम का मात्र संकेतों में वर्णन है, वह परम धाम उगते हुए अखंड सूर्य की तरह सबकी नजरों ज्ञान दृष्टि में आ गए। ब्रह्मवाणी के अवतरण हो जाने पर ए इलम आए पीछे, नींद आवत क्यों कर, जब शक जरा ना रही, रूहों क्यों ना आवे याद घर। ऐसी अलौकिक ब्रह्मवाणी के अवतरित होने के पश्चात भी ब्रह्म सृष्टियों को माया की नींद क्यों सता रही है। यह आश्चर्य की बात है कि सारे संशय समाप्त हो जाने के पश्चात भी सुंदर साध को निज घर की याद क्यों नहीं आ रही। ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, सभी रहस्य खुल गए, फिर भी नींद क्यों आ रही है, संशय भी समाप्त हो गए, पर हमें अपने घर की भी याद नहीं आ रही। भावार्थ में कह रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में परिपक्व हो जाने के बाद भी यदि हमारा ध्यान परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा में नहीं लगता तो जागृत होने की मंजिल दूर रह जाएगी। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया। सारी वाणी मिल गई, संशय रहित भी हम हो गए, पर हमें हमारा ध्यान भी नहीं लग रहा। इसका मतलब में हम परिपक्व हो गए पूरी तरह से, तो इसका मतलब है कि हमारी मंजिल अभी दूर है, अभी हम पास में नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं लग रहा, युग स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में दिल में आ नहीं रही। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया। याद करो बीच अर्श के, जो हक सो किया मजकूर, मांगिया खेल फरामोश का, बैठ के हक हजूर। हे सुंदर साथ जी, आप उस प्रसंग को याद कीजिए जिसमें आपने परम धाम में श्री राज्य के सामने बैठकर इश्क रबद किया था और उनसे माया के इस झूठे खेल को देखने की इच्छा की थी। उस प्रसंग को याद कीजिए जो इश्क रबत हमने परम धाम में किया था, इच्छा किया थी कि हमें माया का खेल देखने। तुम बका सुख छोड़ के खेल मांगया हंसी को, सो देखो हकीकत अपनी, हक्कें भेजी फुरमान मुंह। आपने परम धाम के अखंड सुखों को छोड़कर माया का हंसी का खेल मांगा था। परम धाम के सुख छोड़ दिए और माया का खेल हंसी का मांग लिया। इस बात की सच्चाई श्री मुखवाणी में वर्णित है, जो धाम धनी ने आपके लिए ही अवतरित की है। भावार्थ, इस चौपाई में फुरमान का अर्थ कुरान नहीं बल्कि ब्रह्मवाणी होगा, क्योंकि कुरान में इश्क रबद का कोई वर्णन नहीं है। सांकेतिक भाषा में एक आयत में अलस्तो बेरबकुम तथा 30वें पारे में इन्ना उंजुलना आयत में अवश्य खेल में उतरने का प्रसंग है।
ये बातें कुरान में नहीं लिखी हुई, इश्क रबत की बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। अगर सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है तो एक शब्द ये है, अलस्तो बेरकुम। और इन्ना ही जुलना, इन्ना तेना सूरत में, इंजा इन्ना ही जुलना में हमारे हौज कौसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, खेल में उतरने का वर्णन है, उसमें ब्रिज रास, इन्ना तेना में तीनों तकरारों में आने का वर्णन जो है वो लिखा हुआ। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत, इत याद देत सुख पावने, हक बका निस्बत। धाम धनी ने परम धाम के अनंत आनंद तथा यहाँ के असीम दुखों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए ही तुम्हें माया का ये खेल दिखाया है। परम धाम के सुख क्या है और यहाँ के दुख क्या है, ये हमें दिखाने के लिए माया का खेल दिखाया है। अप्राण प्रीतम अक्षतीत परम धाम के उस असीम आनंद को प्राप्त कराने के लिए अपनी अखंड निस्बत मूल संबंध की याद दिला रहे। इन झूठी जिमी में बैठाई के दिखाई हक बका निस्बत, मेहर करी रूहों पर देने अर्श लज्जत। इस झूठे संसार में बिठाकर धाम धनी ने अपनी अखंड निस्बत की पहचान कराई है। धाम धनी ने परम धाम का स्वाद देने के लिए ही ब्रह्म शिष्टों पर इस प्रकार की मेहर की है। भावार्थ, धामधनी ब्रह्म शिष्यों को मात्र दुख दिखाने की लीला कर रहे, दे नहीं रहे। वे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं दे सकते। उनका तो स्पष्ट कथन है, जिन जुबा में दुख कहूं सो जुबा करूं सत टूक। जिस जुबान से मैं ये दुख देने की बात करूं, मैं उस जुबान के भी टुकड़े कर दूं। कलश हिंदुस्तानी 11 प्रकरण की 32 चौपाई में कहा गया। इस मायावी खेल में भी परम धाम का रसास्वादन कराना ही धनी को अभीष्ट है। इस संबंध में श्रृंगार 12 प्रकरण की 30 का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूसो करो विचार। इस चुपाई में राजी क्या कहना चाहते हैं? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूसो करो विचार। इसका भाव कौन समझाएगा सुंदर साथ जी? इस चुपाई को क्या कहना चाहते हैं राजी? कोई बोलेगा? सुनीता? हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलिए, बीच में अच्छा लगेगा, बिल्कुल वो पढ़ते जाओ ना तो बड़ हाँ बोरियत हो जी हाँ जाएगी। जी हाँ जी। सुख हक के इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठौरित है, जो रूसो करो विचार। कि परम धाम में राज्य के जो अनंत सुख है, जिनका कोई शुमार ही नहीं है, जो बेशुमार है, तो वो सारे सुख अब देखने की ठौर इस काल माया के ब्रह्मांड को बोल रहे हैं कि देखन की ठौर इत है। वो सारे सुख हम यहीं बैठे हुए देख सकते हैं अपनी सुरता के द्वारा, चितवन के द्वारा। वो सारे सुख हम यहीं बैठे ले सकते हैं। जैसे वो चौपाई भी आती है ना, तीन लीला चौथी घर की, चारों का यामी भोग। तो वो जी सारे सुख जो परम धाम के हैं, वो सारे सुख हम यहीं बैठे बैठे चितवन में वो सुख ले सकते हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं, जो बेशुमार है। तुम रूसो करो विचार, तुम अगर दिल से विचार करो तो। जी बिल्कुल। मतलब हम आए हैं, हम यहाँ पर इन सुखों को लेना है ना? हाँ जी, वही ऊपर बात हो रही ना, दुख दिखाने हाँ, लाए हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि कई बार कह देते हैं ना कि अरे आई ही नहीं, तो यहाँ चुपाई हम्म, कह रही सो देखन की ठौर इत इत है। है। परम हाँ। धाम की बात तो नहीं करेंगे ना? सुख इसके हम्म, जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूसो करो। रूह से, अंतरात्मा से अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके विचार करो, तो उन सुखों को हम यहीं पर ले सकते हैं। बिल्कुल। आगे चुपाई में कह रहे हैं, इन ख्वाब जिमी में बैठ के
अर्श सुख लीजे इत, हक याद देत तीन वास्ते, सब बका नियामत। हे सुंदर सा जी, इस स्वप्नवत संसार में रहकर भी आप परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद लीजिए। परम धाम के अखंड सुखों का रसपान करने के लिए ही धाम धनी आपको ब्रह्मवाणी द्वारा याद दिला रहे हैं। माया के संसार में बैठ करके भी स्वाद लो कह रहे हैं, और उसी के लिए तो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है। हमारे लिए तो ब्रह्मवाणी आई है ताकि हम उन अखंड सुखों का रसपान जहाँ बैठ करके कर सके। कैसा इल्म था तुम पे, पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे, अब आए किन मुंह। हे साथ जी, अपनी आत्म जागृति से पूर्व की अपनी स्थिति का विचार कीजिए कि आपके पास किस प्रकार स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान था। आप किस तरह से देवी देवताओं एवं नश्वर जड़ पदार्थों की पूजा किया करते थे। पहले परिवार के झूठे बंधनों में फंसे थे। अब आप किस प्रकार सुंदर साध के समूह में शामिल हैं, जिनमें मात्र आत्मिक संबंधों की ही प्रधानता है। कैसे हम देखिए, सभी सुंदर साथ अगर विचार करें तो ज्यादातर सुंदर साथ ऐसे होंगे जो कि स्वप्न की, जिनके पास स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान भी था और देवी देवताओं की पूजा करते थे, जड़ पदार्थों की पूजा करते थे। हम इन्हीं रिश्तेदारों को इस सब कुछ मान के बैठे थे, उन्हीं के लिए मरते थे, उन्हीं के लिए कोल्लू का बैल बनते थे। और अब हमारा कर कबीला पार का है ना, जिनसे हमारा आत्मिक नाता है, शारीरिक नाता नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है हमसे कि उनसे कुछ हमें लेना है या करना है, नहीं, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है हमें। तो सुंदर साथ के नाते हम सुंदर साथ को कितनी प्रधानता देते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं कि ये हमारे परम धाम के असल के हैं। यहाँ क्या रिश्ते तो झूठे हैं, ना जाने किस समय छोड़ करके कब कौन चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे छुपाई कह रहे हैं, ये तो सबके साथ ही है, सब अपने यहाँ देख ही सकते हैं ये तो, है हम ना। देखते हैं, सब देख रहे हैं, हम हमारे साथ सब हम्म। क्या हो रहा है क्या है। तो ये बात है कि सबसे बड़ी बात है कि हम कोई सुंदर साथ ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने आग पानी पत्थर की पूजा नहीं की होगी। हम्म। अपना अपना कुछ बता सकते हैं, कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताए। मैंने तो सु- बहुत की, मैं अपना तो क्या बताऊं। हम्म। मैंने तो जितनी कर सकती थी उतनी ही की। और भी सुंदर साथ ज्यादातर ऐसे भी हैं जन्मजात के, वो प्रणामी सुंदर हैं साथ या जी से सुंदर साथ। पूछिए, सुंदर साथ जी हाँ, रेज सुंदर हैंड साथ करके बताइए। कोई कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताए कि आग पानी पत्थर पूजा करने वाले अपना अपना बताएं। थोड़ा थोड़ा बोलिए सुंदर साथ जी, ऐसा ना अच्छा लगता है, नींद भी नहीं आती, सबको भी इंटरेस्ट आता है। तो बताइए सुंदर साथ जी, कौन बताएगा अपना एक्सपीरियंस, और आज कैसा लगता है। मीना बहन बोल रही हैं। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीना। मैंने भी पहला वट सावित्री का व्रत किया था। है वट सावित्री का व्रत किया था, 1 साल एकादशी का। किया। ऐसे हाँ, अगल बगल वाले अच्छा। करते थे ना, तो ऐसे मैंने 1 साल किया। फिर मैंने हम्म। बोला मैं ऐसे मंदिर जाती हूँ, वहां चर्चा सुनती हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों करना पड़ेगा, इसको सबको छोड़ो। फिर मंदिर गई ना, तो राज जी के चरणों में सब छोड़ दिया। मैंने बोला ये कुछ मुझे करना नहीं है अब। हम्म। निजानंद आश्रम जाती थी, फिर भी ऐसे व्रत करती थी। मैंने बोला इतना अच्छा। सारा आश्रम में जाती हूँ, पूनम भरती हूँ, फिर भी मैं ये व्रत करती हूँ, तो मेरी गलती है ये। अभी मैं ये व्रत नहीं करूंगी, तब से ये सब छोड़ दिया। पूनम भी बढ़िया। करती थी, बीज करती थी, बहुत सारा व्रत करती थी। फिर राजी ने ऐसा मन में दिया कि ये सब नहीं चाहिए अपने को। चर्चा हम्म। सुनी ना, तो लगा थोड़ा ऐसा। आश्रम में जी जी। जाते थे तो पहले निजानंद आश्रम में जाते थे, वो नजीक पड़ता था हम्म। गाँव से। तो वहां हम्म। चर्चा सुन मन से ऐसा लगा कि ये अपना नहीं करना है अभी। इतनी चर्चा सुनते हैं तो नहीं करना है, अगल बगल वाले करते थे तो देख देख के कर लेते थे ऐसे व्रत। हम्म। सब चर्चा सुनी तो पता चली कि अभी अपना व्रत नहीं करना है।
वाणी में पढ़ा ना, आग पानी पत्थर की पूजा नहीं करो, तो अभी जी जी, मान लिया कि राज जी बोलते हैं वही करे बस। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रणाम सुंदर जी। साथ, प्रणाम जी मीना बहन। और सुंदर प्रणाम। साथ कोई बोलेगा? वृंदा जी आप बोल के, आप बोलिए। वृंदा जी ने लिखा है, किया है हमने। वृंदा जी आप बोलिए, खोलना कल्पना उनको। मैंने वर्षा को खोला है, वर्षा आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी। सुंदर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने दस सभी की पूजा नहीं की, लेकिन जो घर में मतलब परिवार में एक परंपरा के नाम पर चल रही थी वो जरूर की है। और मतलब हाल हम्म। ही में ये समझिए कि मतलब दिल तो नहीं करता था, जो होली वगैरह पूजते हैं वो अब तक पूजी है, इसी साल छोड़ी है। इस साल मैं नहीं गई, मतलब दृढ़ता से राज जी ने कहलवा दिया कि भाई मैं इन उपलों की पूजा नहीं करूंगी, जिसे करनी है वो करे। वो परिवार में परंपरा के नाम पर जो चलती थी वो करती थी, वैसे मतलब स्पेशली कोई व्रत नहीं करती थी, ना शिव जी का ना देवी का, कोई नहीं करती थी, कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। लेकिन परंपरा के नाम पर जो जड़ पूजाएं चल रही थी वो मैं करती थी। वो राज जी ने इस बार मतलब जो हर त्योहारों पे होती है वे सब छुड़वा दी है दीदी। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। और मतलब मुझे ईमान डर सा सच्चा है। लगता था कि परिवार में मतलब झगड़ा होगा, उस डर से करती थी। दिल नहीं करता हम्म। था, लेकिन ये लगता था कि परिवार में झगड़ा होगा, उस वजह से करती थी। लेकिन राज्य की ऐसी मेहर हुई देखो दीदी, कि कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कह दिया कि अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, तो मैं झूठ की तरफ नहीं चलूंगी, जिसे चलना है वो ब- चले। मतलब मैं इस बार नहीं गई ना व्रत रखा, जो उससे पहले सकट आती थी उस पे भी व्रत नहीं रखा। मैंने बोल दिया मैं नहीं करूंगी ना, मैं वो झूठ की कहानी मैं ही सुनाया करती थी परिवार में सबको। मैं कहा अगर मुझे सुननी है मैं सच की कहानी सुनाऊंगी, जैसे देवचंद्र जी की है बचपन की छोटी छोटी कहानी के रूप में, तो मैं वो सुना देती हम्म। हूँ जब इकट्ठे होते हैं हम सब लोग। लेकिन अब मैंने बोल दिया मैं वो झूठ की कहानियां भी नहीं सुनाऊंगी, और ना ही मैं उनके व्रत रखूंगी। मेरी आस एकमात्र राज्य से है और किसी से नहीं। प्रणाम जी। पतिव्रता धर्म पूरा अपना लिया। बहुत अच्छा, बहुत है। और कोई बोलेगा सुंदर साथ अपना विजय एक्सपीरियंस? दीदी ने भी हैंड रेस किया था। हाँ विजय बहन जी बताओ जी। हेलो। हाँ प्रणाम जी जी, दीदी। मैं कहा प्रणाम जी दीदी विजय आप बहन जी। कैसे पहले पूजा करते थे इधर देवी देवताओं की? हम्म। हमारा भी पहले ऐसे था दीदी, पहले हम तो घर में पहले सब करते थे, हम तो खैर तब कुआरे थे, शादी हुई तो बंद परवाई, गए। शुरू से परवाई थे या है सुंदर साथी थे? नहीं परवाही थे हम। हाँ परवाई हम थे तो ना। आए 70 में आए, 72 में हमने लिया था तब सबने, तो पर मेरे मतलब बहुत टाइम पूरे हो गया, परिवार। हाँ। 55 साल फिर हो गए। फिर शादी हुई तो ससुराल सारा परवाही था, वहां तो कुछ करने ही ना दे। मैं हम्म। सरकार से कहूँ, मैं कहा सरकार ये तो कहते करो, फिर आप ये करो, करना पड़ेगा। हम्म। 25 साल दीदी ये किया, 25 साल तक आश्रम नहीं आने दिया। अच्छा। फिर 25 साल तक क्या करते थे, चोरी करते थे। जैसे कोई व्रत हम्म। है, रोटी बना के रख दी अलमारी में छुपा दी, अंदर आए अच्छा। खा लिया, ये बड़े हाँ, पाप करे। फिर बस पापड़ बाद में बेले एक बार गोल। सरकार ने बोला बस विजय बहुत हो गया, अब खड़ी हो जाओ, अब नहीं। सही। बस उनका कहना, तो बस उसके बाद सब छोड़ दिया। आज मेरी बहू भी खुश है, मेरी सास कुछ नहीं करती, मैं भी आराम से रहती, वो भी नहीं कुछ सही है। करती। बढ़िया हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी 25 साल हो गए, 25 साल में तो आप ये देखो ना, बीच में पापड़ राजी ने कितने बिलवाए, हर हम्म। काम में चोरी कोई बात नहीं, सब माफ है। करवाया। ये तो हम्म। सरकार के एक शब्द थे मेरे को, बस विजय अब नहीं, बहुत कर लिया हम्म। तूने और बहुत मैंने तेरे से करवा दी, अब खड़ी हो जा। अनिल भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं।
अनिल जी, हाँ हाँ जरूर। दीदी अब बहुत रेज हैंड हो गए हैं अब तो बहुत सारे कोई हो बात गए नहीं, हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको लेना है? हाँ हाँ लेने तो ना। अच्छा ठीक है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। ऐसे जन्म से तो मैं प्रणामी ही था, लेकिन घर में सबकी पूजा होती थी। प्रणामी का लेवल तो था, लेकिन सबकी पूजा होती थी। लेकिन 98 में मैंने सरकार से तारतम लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। फिर तो जिस दिन छोड़ा उसके बाद आज तक किसी और की तरफ देखा ही नहीं। मेरे धनी की हो रही देखकर उनकी राह पर, वाणी की राह पर चलने लगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया प्रणाम जी, बढ़िया, बहुत प्रणाम। अच्छा। महामती के पीछे ना देखिए, पीछे नहीं देखा है ना, अच्छी बात है। ना हाँ जी, किसी की और कोई परवाह। विशेष सुंदर साथ? वृंदा दीदी ने भी किया हुआ है। चल प्रणाम प्रणाम माता जी, सब सुंदर नाम साथ में भी। प्रणाम। मैं तो छोटी सी प्रणामी हूँ। हम्म म- माँ बाप ने किया है, मैंने तो कुछ कुछ मंदिर में गई हूँ छोटी हम्म छोटी अवस्था में। हम्म। वही है, नहीं व्रत किसी का भी नहीं रखा मैंने कभी भी, नहीं रखा? नहीं रखा व्रत अरे वाह। मैंने किसी का नहीं रखा। अष्टमी चतुर्दशी लेती थी जब मैं 40-50 वर्ष की थी, लेती थी मैं अष्टमी चतुर्दशी व्रत लेती थी, लेकिन राज्य के नाम के लेती थी। और प्रणामी है ना, मेरे माँ बाप तो सब अभी 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 हम निजानंदी में कुछ मालूम हुआ है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन हमारा प्रणामी लोग कैसे करते हैं कि शिवलिंग के पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये सोमवार के व्रत रखते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रखती। वो नेपाल में ऐसे रखते हैं अभी प्रणामी लोग। से प्रणामी तो कुछ भी कर सकते हैं हाँ है ना, रखते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं भी कर रखती। लेते हैं। जी। आज चलो, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरोज सलूजा करके है, उनको भी खोला हुआ है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, वो नैनीताल वाली। नहीं खोला? नहीं खोला? खोल तो इधर से मैंने मैंने भी दिया। बहुत कर्म कांड किए हुए हैं, जब नहीं खुल गया ज्ञान ना, था। आवाज आ रही है इनकी, हाँ आ गई। हाँ जी सरोज मैंने जी। शुक्रवार के व्रत मैंने 3 साल रखे, और कार्तिक शाम नहाना, पूरी एकादशी रखनी, नवरात्रे रखने, मैंने कोई व्रत नहीं छोड़ा जो नहीं किया। जन्माष्टमी रखनी, गणेश जी का व्रत रखना, सारे व्रत करे हुए हैं। मगर जब से मैं इस धर्म में आई हूँ तब से मैंने सब छोड़ दिए। करवा चौथ भी रखती थी, सारे काम करती थी। करवा चौथ, वो धर्म टुकड़ी जो होती है वो भी रखती थी। मैंने बहुत किए हैं। मैंने शादी के बाद भी किए, तारतम स्वामी सरकार श्री से लिया था, उसके बाद भी किए। फिर मैं सरसावा गई, जब वहां मुझे पूर्ण ज्ञान मिला तब मैंने छोड़ दी। मेरे पास वाणी नहीं थी, वो दूसरी थी बिना अर्थ वाली, वो पढ़ती रहती थी। मगर कर्म कांड मैंने बहुत किए, अब कुछ सालों से छोड़ दिए। सही बात, बहुत अच्छी, सबने की है ना। हाँ ज्योति जी। जी ने भी कोई किया बात था, नहीं, उनको भी खोल दिया। वाणी में लिखा है तो हमने कर लिया छुड़वाया तो छोड़ दिया। छुड़वाया तो छोड़ दिया। राजी ने पहले कहा था तुम पूजोगी जाके, तो पूज भी लिया हाँ, मैं तो कह राजेंद्र जब कहा तो करा हमने, क्या उसमें गलती क्या है। दीदी कार्तिक महीने में जो स्नान होता है वो तो मैंने भी बहुत किया, बचपन से कर रही थी मैं। वो जो 1 महीना स्नान करते हैं ना, कि कुंवारी कन्याएं करती है ना अपने, कि भाई जो हाँ इच्छा मांगो वो मिल जाती, मैंने कुमारी बहुत का किया। सखिया वाले, कुमारी का सखिया वाले हाँ वो तो मैंने भी बहुत किया, बचपन से किया मैंने। हम्म। फिर जब सरकार श्री के संपर्क में आए तब पता लगा, जैसे वेद खुले तो उसके बाद छोड़ा। क्या सरकार ने कुछ भी चाहिए हमें छुड़वाया है तो उन्होंने, बहुत कुछ छुड़वाया दीदी, हम उन्होंने उनके तो बंधुओं करवा में चौथ का इतना व्रत भी छुड़वाया उन्होंने, छुड़वाया, क्या बहुत क्या छुड़वाया उन्होंने, बहुत कुछ छुड़वाया। सच्ची बात है। कार्तिक स्नान वाला तो मैं भी मम्मी के साथ जाती, छोटे में 4-5 दिन सही जाती, 4 बजे उठ के। फिर मैंने कहा बक मेरी नींद बेकार हो रही, मुझे सोने दो करके फिर छोड़ देती।
बस मैंने तो बहुत बचपन से बहुत सालों तक किया, मतलब शादी के बाद तक भी किया। शादी के बाद भी जाते थे नहाने? शादी के बाद भी तक भी ये, हाँ किया मैंने। वो तो सरकार से जब हुई और उन्होंने तारतम दिया, उसके बाद जब समझ में आई तब छोड़ा जाके। आपके तो घर के सब प्रणामी थे। हाँ, लेकिन कोई किसी ने मुझे ऐसा मना भी नहीं किया कि आप ना करो। घर वालों ने भी नहीं मना किया कि किसी ने कि नहीं करना है या भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को इतनी तब त्रिधा लीला की समझ ही नहीं थी ना। वो तो जब बाद में वेद खुले कि तो कुमारिका सखियों के लिए है, ये हमारे लिए थोड़े ना, वो व्रत रखनी है। तब जाके जब वेद खुले समझ में आई तब छोड़ा जाके। घर वालों ने भी, ससुराल वालों ने भी मना नहीं किया कि ना करो। जैसे तुम अभी बहू को अपनी मना नहीं करती कुछ भी। हाँ, तो बस ऐसे ही है, वही तो बात है। दीदी हमारे तो मुझ- बहुएं खुश होती हैं, अच्छा है ये सब कुछ करना नहीं पड़ा, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहती। वो पहले ही कहती है मम्मी आगे कुछ करना है, मैं कहा मैं कोई देखने आऊंगी, कहते फिर छूट है, मैंने कहा हाँ, छूट है। चलो ज्योति जी भी जो बोलना चाह रहे थे थोड़ा सा। चलिए प्रणाम जी पढ़िए। दीदी। हाँ जी, और भी है कोई? मैं ज्योति तो दीदी बहुत हैं। अंधेरी में थी दीदी, मुझे तो दादी का कुछ पता ही नहीं था। 2003 में एक बगल में थी, तो टाटम ली थी लेकिन कुछ करती नहीं थी। उनकी हम्म। लड़की की शादी थी तो आए थे महाराज जी, तो उनके घर पाठ था। महाराज जी चर्चा उर्चा करते थे, तो ज्योति भी थी उस समय। जो करते थे सवाल पूछते थे वो जल्दी से खड़ा होकर बताने लगती थी, उसको याद हो जाता था ज्योति को। मैं तो उसी समय से कोई व्रत नहीं, पहले तो व्रत की थी लेकिन बाद में उसी समय से मैं व्रत नहीं की आज तक। हम्म। पूरा बाणी वगैरह तो नहीं उतना पढ़ पाती थी, कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन जब इधर एक बार पाना गई थी तो जो ज्योति भी साथ में थी, एक गौरी नाम की सुंदर साथ मिली हम लोग को, वही पाता ली और वही कुछ होने लगा तो बताने लगी ज्योति को, ज्योति हमको बताने लगी, तभी से कुछ कुछ राज्य के बारे में हम वो ये अभी भी पूरा बोल नहीं पाती हूँ दीदी। प्रणाम दीदी। कोई बात, प्रणाम जी, प्रणाम जी। समय समय आने पर सब जागृत होते हैं। चलिए प्रणाम अब जी। सिपाही पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, है ना? हाँ, बोलोगी ज्योति आप? अच्छा ठीक है, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं नहीं दीदी। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कोई ऐसी बात नहीं, बोलिए। जी जी दीदी, वही कि हम लोग तो मतलब ऐसे उधर है बिहार साइड में, उधर बहुत सुंदर साथ है ही नहीं कोई। तो बहुत शादी से पहले हम भी बहुत व्रत की थी, इतना हम शौक था हमको व्रत करने का कि कोई भी व्रत छोड़ती नहीं थी, जो लड़की लोग करती है। तो बहुत की थी, हमारे गांव में छठ भी होता है, वो लोग शादी के बाद करते हैं, लेकिन इतना शौक था कि शादी के पहले ही हम करती थी। तो लोग बोलती थी कि ये क्या मांगना चाहती है कि इतना तपस्या कर रही है अभी से। ये लग रहा है कि गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि ये अपने दुल्हा के लिए कर रही, लेकिन कि हमें खूब अच्छा दूल्हा मिले। अब मालूम पड़ा कि हमें तो चाह नहीं था, हमें तो वो चाहिए था, वो दूल्हा चाहिए था जो बाद सही में बात। मिल। तो वैसे अभी तो मम्मी से बता ही दी। तो अंदर से करती थी, सोमवारी करती थी, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते थे दीदी, करती थी। लेकिन रात में उस दिन हमको इतना अजब अजब सपना आता था कि हम गई हूँ, जल चढ़ाई हूँ, इतना सारे सांप है चल रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पैर रख रही हूँ तो सब जहाँ है वहीं पे थम जा रहे हैं, रुक जा रहा है। तो हम ऐसा ऐसा बहुत कुछ देखती थी। ऐसे जिस दिन करती थी उसी दिन हमको ऐसे सपना आता था। और जहाँ हम व्रत व्रत करती थी तो पंडित जी करते थे कथा, तो उनसे पूछते थे, वो बोलते थे कि भगवान है, निराकार है, वो सब कुछ देखता है लेकिन उसके पास कान नहीं है, पैर है, सब कुछ, लेकिन जहाँ वो पहुंच जाता है, मतलब हर चीज हर अंगों पे बोल रहे थे। तो हमारे अंदर में यही लग रहा था कि वो उनसे पूछती भी थी को भगवान है तो उनके बारे में बताइए ना। तो बोलते थे नहीं, निराकार है, उसके बारे में तो ऐसा कोई बता ही नहीं पाया। तो हमारे दिल में ये लगता था कि उनको भी कोई बताए। तो धीरे धीरे, लेकिन इतना हम व्रत त्योहार की शादी के बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाई। और शादी के थोड़ा ही पहले मम्मी जैसा बताई कि घर के बगल में हो रहा था, तो राज्य की बानी चल रही थी, तो वहां पहली बार गई तो ऐसा पढ़ रहे थे महाराज जी, तो ऐसे लगा कि जैसे हमारी बातें, पता नहीं क्यों पहली बार सुनी तो लग रहा है खिंचाव आ रहा है, लोग कोई खींच रहा है उधर। अब इतना हमको दिल लग गया, 3 दिन 4 दिन खूब सुनी। ऐसे ऐसे फिर दूसरी बार जब महाराज जी आए तो तारतम ले ली।
और दीदी वो उस टाइम तो हमारे पास बानी नहीं थी, बानी आई भी तो पढ़ती नहीं थी, लेकिन राज्य की इतनी कृपा रही कि जब से तारतम ली तब से कितना हमको बहुत लोग परेशान किए कि ये देवी देवता की नहीं करती, वो नहीं करती है, लेकिन इतना था कि कोई हमको बताया नहीं था कि इसको नहीं करना चाहिए। बानी भी नहीं पढ़ती थी, ज्ञान भी नहीं था, इनको बताना इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये तारतम ले ली तुमको छोड़ना है, ऐसा कोई बताया नहीं था। लेकिन राज्य के प्रति इतना धनी ने हमको विश्वास दिया कि स्टार्टिंग से ही कितना कुछ है, मुझे परेशानी हुई, लेकिन अपने धनी के प्रेम में थोड़ी सी भी विघ्न होने नहीं दिया, राज्य ने हमको करवाया। तो ये धनी की बहुत बड़ी मेहर है। और आप लोग से जैसे मम्मी बोली गौरी दीदी जुड़ गई तो हमारी किस्मत ही खुल गई ना, तो हमारे को राज्य की बातें सुनने के लिए ये कान तरसते रहते थे। तो जब से जूम से जुड़ी इतना आनंद आया और आगे की बात सुनने को मिली, और जो भी अभी बोल पाती हूँ आप लोगों की ही संगति से जो मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप लोग का, और धनी की मेहर जो है। मुझे मालूम है, जब पहली बार हमने शुरू किया था जूम, तुम आई थी, कुछ नहीं आता था, और आज कितना अच्छा राजी ने आगे बढ़ा दिया। सभी सुंदर साथ को बहुत मेहर हो रही है सबके ऊपर। अच्छी बात है, राज्य करवा रहे हैं, जो भी कुछ करा रहे हैं राज्य करा रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम थोड़ी चुपाई पढ़ लेते हैं। कौन किया था वतन जामे कबू मिटी ना शक, कौन फना सोबत में कहावते थे बुजुर्ग। पहले आपने किस झूठे संसार को अपना घर मान लिया था, जिसमें आज तक किसी के भी संशय नहीं मिटे। आप ये विचार कीजिए कि आप संसारिक जीवों की किस झूठी संगति में फंसे पड़े थे और स्वयं को बड़ा कहलवाया करते थे। वही बात जो हम सब बोल रहे हैं, कैसे झूठी संगति में फंसे थे, संसारिक जीवों की तरह हमारी रहनी थी, अपने आप को बड़े धार्मिक मानते थे, हम ही पूजा करते हैं, कोई हमारे सामने नहीं। तो कैसे संसार में हम रहते थे, किसी माया के अंदर हम फंसे हुए थे। अब बता रहे क्या, अब हमारी हालत कैसी है। अब कैसा पाया हक इलम, कैसे हुए बेशक, कैसा पाया बका वतन, कैसा पाया धनी हक। अब आप इसी विषय पर चिंतन कीजिए कि आपने किस प्रकार की ब्रह्मवाणी प्राप्त की है, जिससे आप पूर्णतः संशय रहित हो चुके हैं। अब आपने किस प्रकार अपने अखंड घर, परम धाम तथा अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को प्राप्त कर लिया है। पूरी तरह से संशय रहित हो गए हैं। अब हमें अपने घर की पहचान हो गई, अपने धनी को पा लिया। तो अब दुनिया वाले जब इनकी पूजा करते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है, अरे कभी हम भी क्या सोचते हैं कि हम भी क्या करते थे। पर राज्य ने ऐसे ब्रह्मवाणी दी, हर तरह से हमें संशय रहित कर दिया और हमें अपने घर की और अपने प्रीतम की भी पहचान हो गई, हमें प्राप्त भी कर लिया। कैसा पाया रूहों कबीला, कैसी पाई हक निस्बत, कैसे दुख से निकस के पाई सांची नियामत। कैसा पाया रूहों कबीला। अब आपने किस प्रकार ब्रह्म मुनियों का सहचर्य साथ साथ रहना पा लिया। ब्रह्मवाणी के द्वारा आपने अक्षरादि से अपनी अखंड निस्बत को जान लिया। किस प्रकार आपने इस दुखमयी संसार से अपना नाता तोड़कर परम धाम की अखंड संपदा प्राप्त की है। ये बातें बहुत ही विचारणीय है। कैसे हम आज किसका संग कर रहे हैं, हम ब्रह्म मुनियों का। हमारी निस्बत कहाँ संसार वालों से थे, अब हमारी अखंड निस्बत का हमें अक्षराती से जुड़ गई हमारी। कैसे दुखमय संसार में रहते थे, आज हमें परम धाम के वो अखंड सुख, 25 पक्षों का सुख, घर की एक एक बात कितना हमें सुख देती है, कितना आनंद मिलता है हमें वहां पर। इसलिए हमने संसार से नाता तोड़ा और धनी के साथ जोड़ा।
ये भी बातें बहुत विचारनीय है। कैसे फना में होते, आए कैसे बका वतन, आए कैसी सुख में, छूटी कैसे जलन। पहले आप किस प्रकार की झूठी दुनिया में रह रहे थे, अब आप किस प्रकार अखंड परम धाम की शोभा में डूब रहे हैं। संसारिक दुखों की अग्नि में जलना छोड़कर अब आप परम धाम के असीम आनंद में किस प्रकार डूब रहे हैं। अब हम इस संसार की दुनिया में रह रहे थे, झूठी दुनिया में। अब वास्तव में लगता है ये संसार झूठा है और उस अखंड परम धाम की शोभा में डूबते हैं। संसार दुखों का घर है। अब यहाँ पर हम सोचें कि संसार के झूठे घर में झूठी मंडी है, दुखों की मंडी है, उसमें हम सुख मिलेंगे, हमें मालूम है यहाँ कोई भी सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए उसको छोड़ करके सबने क्या किया, उस परम धाम के आनंद में डूबने लगे। कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अर्श मोहलात, जागत हो के नींद में कछु विचारत हो। ये बात क्या आपने कभी इस प्रकार बात का विचार किया कि आप जागृत अवस्था में हैं या नींद में? इस बारे में सोचिए कि पहले आप झूठे संसार में रह रहे थे, अब आप किस प्रकार परम धाम के नूरी महलों में विचरण कर रहे हैं। विचार करना है कि अब हमारी अवस्था कैसी है, जागृत है या नींद में है। जैसे हम झूठे संसार में, कैसे झूठे संसार में हम रह रहे थे, लेकिन आज हम, हमारे घर झूठे, सब हमें मालूम पड़ गया जिस कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन अब हमारे परम धाम में कैसे महल हैं, कैसे बंगले हैं, कैसे हमारे मंदिर हैं, कैसी कोठड़ियां हैं। एक एक बात की हम विचार यहाँ पर कर सकते हैं और हम अपनी सुरता के द्वारा वहां पर विचरण भी करते हैं। कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अर्श बाग, नींद उड़ाओ विचार के, क्यों ना देखो उठ जाग। पहले आप जंगलों में भटका करते थे, आप परम धाम के नूरी बागों में भ्रमण करते हैं। हे सुंदर साथ जी, अपनी माया की नींद छोड़कर उठते क्यों नहीं, अब जागृत होकर विचार कीजिए। पहले बागों में जाना, जंगलों में घूमना, भले ही उसको हम बाग कहते हैं, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं यहाँ के बागों की, जंगलों की या बागों की और परम धाम के नूरी बागों की, तो हमें पता चलता है कि ये अखंड हैं, कैसे इनके सुख हैं। तो लगता है कि अब माया की नींद को छोड़ देना चाहिए और जागृत होकर के वास्तव में इनके सुख जो है हमें उनको लेना चाहिए। चिरकीन जिमी में बैठ के कैसी लेते थे वाए, अब वाए झरोखे अर्श के, कैसी लेत हो अब आए। पहले आप चरकीन जिमी में बैठ के गंदी बस्तियों में दुर्गंधित हवा से दुखी थे, अब आप परम धाम के महलों के झरोखों से किस प्रकार शीतल, मंद एवं सुगंधित हवा के झोंके लेते हैं, इसका विचार कीजिए। पहले संसार में गंदी बस्तियों को देखते थे, कैसे दुर्गंध ही दुर्गंध चारों तरफ आ रही है और दुखी होते हैं। लेकिन अब हम कौन से झरोखों में बैठ करके, सुंदर साथ जी, कहाँ हमारे झरोखे हैं और कहाँ से मंद सुगंध शीतल हवा हमारे आती है, इस बात पर विचार करेंगे। परम धाम के कहाँ पर बैठेंगे, परम धाम के अंदर जहाँ झरोखों से हमें हवा के झोंके मिलते हैं। फूल बाग की तरफ के जो झरोखे से शीतल हवा आती है, फूल बाग की। फूल बाग की तरफ। हाँ, और प्रणाम जी विजय प्रणाम बहन जी। जी। और हम्म, एक थोड़ा छोटा छोटा सा बोलेंगे, छोटा सा। दीदी और पूरे परम धाम में कहीं भी जहाँ बगीचे होंगे तो वहां ऊपर झरोखे अगर होते ही हैं तो झरोखों में बैठ के वहां की खुशबू लेते हैं। जैसे 9 चौक है,
नौ चौक के आगे जो 28 मंदिर की फुलबारी है हाँ, ना, वहां के झरोकों में बैठ के, और जो बट पहली हाथ पीपल की परिक्रमा, चौकी से भी आते हैं, बट पीपल की चौकी से भी। 22 हाथ ऊपर जो झरोका है पहली, हाँ, वहां भी बैठ के, और 8 भोम तक वो जो 3-3 हाथ ऊपर झरोके, वहां सब में बैठ के, और 9वीं भोम तो पूरा ही झरोका ही टाइप है ना। जी जी बिल्कुल। 7 वनों की तरफ से भी तो आते हैं दीदी, झरोखों की मैं तरफ। वही तो कहने वाली थी, सभी तरफ से आते हैं। हाँ, सिर्फ सभी हम तरफ ये से। नहीं कह सकते कि पश्चिम में ही आते हैं, चाहे हम दक्षिण में बैठे, चाहे पूर्व में बैठे, चाहे उत्तर में बैठे। इधर बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन, उसके अंदर कितने हवा के, वहां हर चीज तरह जो फल फूल लगे हैं उनमें सुगंधित हवा आती है। परम धाम सामने तो सारा ही सागवान दीदी है। सुगंधित है, हाँ खुशबू उन है, झरोखों प्रकाश में, है। हाँ जी बिल्कुल, उन्हीं झरोखों में बैठ करके इसका अनुभव हम करते हैं। ठीक है ना। और कौशल ताल में भी दीदी है, वहां भी हाँ बैठते, सभी सब सभी जगह ही पूरे है, सब परम जगह ये धाम में। झरोके तो, जहाँ जहाँ हम्म। फुलवारी या बगीचे हैं तो ऐसे झरोके तो। रंगमोल की मैं तो थोड़ा सा सुनना चाह रही थी कि हाँ जी, सुंदरता हाँ की जी, चारों तरफ की बात करते हैं, जरा फूल बाकी करेंगे ऐसा। हाँ जी। दीदी 1 मिनट, एक बात सुनीता दीदी, आपने भी हौज कोर्स कराया था, वो वीडियो डलवाई है क्या? आ जाएगी अभी 1-2 दिन में, यूट्यूब पे आ जाएगी। कौन बदबोए में हुते, अब आई कौन खुशबोए, सहूर अपने दिल में, तौल देखो ए दोए। अब आप अपने दिल में दोनों स्थितियों की तुलना करके चिंतन कीजिए। पहले आप किस गंदगी भरी दुनिया में रहते थे, अब आपकी सुरता परम धाम की कैसी खुशबू का रसपान करती रहती। दोनों स्थितियों में तुलना करके देखो, संसार में क्या भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई। अपना ये शरीर है हमारे, इस शरीर में से भी क्या है, 9 द्वार है, 9 द्वारों में क्या निकलता है, गंदगी गंदगी तो निकलती है। जहां भी देखो, कहीं किसी की स्मेल आ रही है, कैसी गंध आएगी, कहीं प्याज भुने जाएंगे, लहसुन भुने जाएंगे, कहीं मीट की, कहीं कहीं गंदगी गंदगी है हर तरह से। पर वास्तव में अगर हम अपने परम धाम की शोभा में डूबेंगे तो हमें खुशबू ही खुशबू मिलेगी। एक कैसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन, अब पाया सुख अर्श ठोर में, और कैसे अर्श तुम तन। पहले आपका शरीर दुखों का घर था, दिन रात आप दुखों की अग्नि में जलते रहते थे। अब आपकी सुरता अपने नूर में ही तन को देख रही है, और परम धाम के अखंड आनंद से बाहर नहीं निकल पा रहे। पहले हम शरीर के दुख हैं उन्हीं को रोते रहते थे, ये दुख है हमें, ये दुख है। अब हमें पता चल गया कि हमारी आत्मा तो यहाँ की है ही नहीं, वो तो किस में खोएगी, परम धाम के अखंड सुखों को देखेगी, अपने नूर पे ही तनों को देखेगी। परम धाम में कितने सुख हैं, उन्हीं में डूबेगी, उनसे ही निकल नहीं पाएगी। तो ये शरीर, हाँ हम है, हम ज्यादातर सुंदर सा यही कहते हैं, भाई शरीर को दुख है, मुझे कोई दुख नहीं। शरीर है तो दुख है तो कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। उस अग्नि में अब हम नहीं जलते कि ये दुख हो गया, ये दुख हो गया, ठीक है दिखा रहे हो तो राजी दिखाते हो, चलो कोई बात नहीं। पर हम अपने नूरमयी तनों को देखते हैं कि हमारे परम धाम में कैसे नूरमयी तन है, कैसे वो सुख लेते हैं। अभी शीतल जी ने बहुत अच्छी लिखी कि राज्य के लिखा हुआ है श्रृंगार ग्रंथ में, राज्य की नासिका के सुख है ना, जहाँ पर राज्य की नासिका में से जब खुशबू निकलती है ना, तो वो खुशबू पूरे परम धाम के अंदर फैल जाती है। हर चीज में खुशबू भरी हुई है, सुगंधी ही सुगंधी भरी हुई है, कोमलता भरी हुई, तेज है, ज्योति है, छटा है, नूर है, हर सुख भरा हुआ है उसमें। भावार्थ में कह रहे हैं, इस प्रकरण की चौपाई 87 से 102 तक ये कथन उन सुंदर साध के लिए ये सबक है, सिखापन है, जो तारतम लेने के बाद भी या तो अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, या मुखवाणी के ज्ञान को कोसते हुए गीता भागवत आदि
ग्रंथों की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। क्या मतलब सब सुंदर साथ को समझ आ गई? तारतमानी मिल गई हमें। हमें हर परम धाम के सुखों का भी पता चल गया, इन तनों के दुखों का भी पता चल गया, फिर भी हम रोना रोते रहे, मुखवाणी को भी कोसते रहे। तो जो भी सुंदर साथ और भी कई हैं जो गीता को बहुत महत्व देते हैं, जब भागवत की आरती उतारते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारी मुखवाणी हमें क्या दे रही है और गीता और भागवत क्या दे रही है। आगे चुपाई कह रहे हैं, कैसे सुख पाए कायम तन के, किंसो हुआ मिलाप। अब देखो साहिब अर्श का, पूछो रूह अपनी आप। हे सुंदर साथ जी, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि अपनी परात्म के दीदार के पश्चात आपको किस प्रकार के सुखों की अनुभूति हो रही है। जब आपने अपनी परात्म का दीदार कर लिया, अपनी आत्म का दीदार कर लिया, तो कौन से सुख मिलते हैं आपको? आपका मिलन किससे हुआ? किनसो हुआ मिलाप? आप देखो साहिब अर्श का, निश्चित रूप से आप अपने प्रीतम का दीदार पाया है। अब जी भर कर धाम धनी के दीदार का आनंद लीजिए। भावार्थ में कह रहे हैं, जब हमारी सुरता अपने मूल तन का दीदार करती है तो माया से उसका संबंध टूट जाता है। इसी को कहते हैं पर आत्म को आत्म देख सी, तब टलसी उल्टो फिर सी। जब आत्मा अपनी पर आत्म को देखने लगेगी तो माया से उसका संबंध टूट जाएगा। अपनी परात्म का दीदार करने वाला सुंदर साथ निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि होता है। उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। उसे परम धाम के सुखों का रसास्वादन होने लगता है। इस चौपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है। जो अपनी पारात्म को देख लेते हैं, युग स्वरूप की शोभा को देख लेते हैं, वो निश्चित ही परम धाम की आत्मा है और यहाँ बैठ करके वो परम धाम के सुखों का रसास्वादन करते हैं। इस चौपाई में इस बात पर जोर दिया गया है। अब कहते हैं, कहाँ रात दिन गुजारते, अब पाया अर्श रात दिन। देखो दिल विचार के, कछु फर्क है उन इन। पहले आप झूठे संसार के दिन एवं रात में अपनी उम्र व्यतीत करते थे। झूठे संसार में लगे थे, उन्हीं के लिए मरते थे, मिटते थे, दिन रात उन्हीं में ही व्यतीत कर रहे थे। आप परम धाम के नूरमय दिन एवं रात्रि का आनंद ले रहे हैं। अब आप ही अपने दिल में इस बात का विचार कीजिए कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कोई अंतर है या नहीं। हमें खुद ही महसूस होगा कि पहले कैसे दिन और रात बीतते थे, आज हमारा दिन रात कैसा बीत रहा है, कैसे आनंद में डूबे हुए हैं। तो पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत ही ज्यादा अंतर है। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अर्श की लेत संग सुभान। ये हम प्रकरण बोलते भी हैं। आत्म जागृति से पहले आप संसार के झूठे संबंधियों में फंसे हुए थे और किसी तरह अपना समय गुजारा करते थे। अब आपका संबंध परमधाम और अक्षरातीत से हो गया है, जिनके आनंद में आप पल पल डूबे रहते हैं। जब तक आत्म जागृति नहीं हुई थी, हम कैसे झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान, झूठे संबंधियों से निस्ता बना करके उन्हीं के साथ मटर गश्ती करना, घूमना, ये सब करते थे। पर अब हमारा संबंध किससे हो गया? परमधाम से और अक्षति से। अब हमारा इच्छा क्या करती है? उन्हीं के ही प्यार में हम पल पल डूबे, अपना समय बिताएं तो उन्हीं के साथ बिताएं। हमारा पल भी
उनके बिना व्यतीत नहीं होना चाहिए। पहनावा फना मिने और पहनावा अर्श का, कछु पाई है तफावत, तुम देखो दिल अपना। हे सुंदर साज जी, आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखिए कि संसार के पहनावे में और परम धाम के नूरमयी वस्त्रों एवं आभूषणों के पहनावे में कुछ अंतर है या नहीं। भावार्थ में बता रहे हैं, इस छुपाई में उस प्रसंग का वर्णन है जब आत्मा ध्यान द्वारा परम धाम पहुंचती है तथा यमुना जी में झीलना स्नान करके दिहोरियों में परम धाम का श्रृंगार करती है। सागर ग्रंथ की 7 प्रकरण की 41 छुपाई में स्पष्ट रूप से कहा है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको के ये परातम, सो परातम लेके बिलसी संग खसम, अर्थात अपनी परातम का श्रृंगार सजकर ही मूल मिलावा में प्रवेश होगा। उस श्रृंगार में तथा ध्यान टूटने के पश्चात संसार के श्रृंगार में क्या अंतर है, इस छुपाई में ये बात स्पष्ट बताई गई है। सुंदर साज जी 100 छुपाई होगी, तो हम अब इसी बात पर कोई भी सुंदर साथ बोले कि हमारा यहाँ श्रृंगार हम बहुत भारी भारी भले ही करें, बहुत सुंदर भी देखने में हो, उसमें हमें कुछ अच्छा लगता है या परम धाम के श्रृंगार में अच्छा लगता है। हम सजते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, उसमें पहन करके हमें बहुत अच्छा लगता है या कुछ हमें ऐसा लगता है कि अनकन्वीनियंट नहीं, ऐसा उसके ऊपर कुछ सुंदर साथ अपना विचार बताएं। सुनीता बताए, शीतल बताए, जो भी चाहे। शीतल जी तो बोली नहीं आज। परम धाम का तो दीदी सारा नूरी श्रृंगार है ही है, इतना अच्छा है। यहाँ का श्रृंगार क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं, फिर भी हम सजते हैं, करते हैं, तैयार होते हैं, तो उसमें तो हमें कहीं जब कैसा लगता जाना है? मजबूरी में जाना हो तो होता है, दिल से नहीं होता दीदी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही जाना पड़ता है, वो भी बात ठीक है, पर उसमें हमें कैसा फील होता है, फीलिंग अपनी बतानी है हमें। दीदी मैं गाड़ी में हूँ, नहीं तो मैं जरूर बोलती, सब तो बोल ओ नहीं कोई पाऊंगी। बात नहीं, प्रणाम ठीक है जी। जी, ठीक है जी। शीतल, चलिए सुनीता जी, विजय बहन जी, आशी आज नहीं आई ना? आज नीरू बोलेगी, नीरू बोल रही है, नीरू अरोड़ा। हाँ, नीरू 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 अरोड़ा जी। नीरू बोलो भाई। हाँ जी, कैसा आपका तो अनुभव सुनना चाहिए विशेष। इसको पहले खोलो भाई। कल्पना, खोल दिया आंटी? कल्पना नहीं, उसका म्यूट है अभी भी। अब खोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ये तो यहाँ का श्रृंगार करना आज से कुछ साल पहले तक तो अच्छा लगता था, ऐसे सजना धजना ये सब जब तक ज्ञान नहीं हाँ, था, अजी के उससे नहीं डूबे थे। पर अभी तो ऐसे लगता है कि सजना धजना पड़ता है, पूरा ही श्रृंगार करना भी पड़ता है, क्योंकि जहाँ जिस संसार में रह रहे हैं अब नहीं करेंगे तो सब पहले इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, अरे क्या हुआ तेरे को, अरे क्या हुआ, तो मजबूरी में करना पड़ता है। अब पूरा सजना धजना पड़ता है, ऐसा लगता है क्या मुसीबत है, तैयार होना पड़ेगा, है वस्त्र पहनने पड़ेंगे भारी भारी, आभूषण पहनने पड़ेंगे, मुसीबत लगती है, कितनी देर के लिए पहनने पड़ेंगे, कब आके उतारेंगे, कब फ्री होएंगे अभी वो सब मुसीबत लगती है यहाँ का श्रृंगार करना, पर फिर भी करना पड़ता है, दुनिया के बीच में रहते हैं तो करना पड़ता है मजबूरी में। अब लेकिन कम हो गया है, जितना जरूरी होता है बस उतना ही करते हैं, मजबूरी में जो करना है। अब ऐसा नहीं चलता कि सब छोड़ छाड़ दिया हमने और हम वो परिवार में रहते हैं तो वो सब होता नहीं है कि हमने सब छोड़ दिया, अब हम कुछ नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी तक उतनी हिम्मत नहीं है अभी भी करना तो नहीं पड़ता है ये हाँ, मैं सिर्फ ये कह रही कि हम बड़े भारी भारी कपड़े पहन, उसमें हमें कंफर्टेबल लगता है, नहीं लगता ना? आप फिर भी कंफर्टेबल कुछ कहीं नहीं लगता, आप कंफर्टेबल कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता लगता, है कि अब तो ऐसा इनको लगता है उतार कर बस हल्के हल्के अपना कंफर्टेबल कपड़ों में बैठे रहे और राज जी के ध्यान में डूबे रहे और उनके प्रेम में डूबे रहे, बस सब कुछ श्रृंगार विंगार ना यहाँ का चलता, कोई श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, इवन पूरे पूरे दिन कंघी भी करनी याद नहीं रहती शीशा भी देखना याद नहीं रहता सही बात। अब तो दीदी ऐसा वहां लगता के है तो बस कपड़े राज जी की नूरमयी हैं, बातों में लगे रहे। पता ही नहीं चलते पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए।
यहाँ अब तो तो उतारना पड़ता है, अब तो पहनना लगता पड़ता है है, टाइम उतारना बैठता है। हाँ। पहनना है ना। अब हाँ जब तो वहां जो नॉर्मल श्रृंगार कहीं करना ही नहीं जब पड़ता, वहां तो अब श्रृंगार तो करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपने कपड़े मुंह से हम पहनने नहीं देखेंगे। पड़ते। हाँ, यहाँ आप सोना चांदी पहन के निकलो ना, तो आपका सारा ध्यान किस में रहेगा? उसमें उसकी सेफ्टी में। कोई आ तो नहीं रहा, पीछे से तो नहीं, डर ही लगा रहता है ना। माया 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 की सुरक्षा में माया की सुरक्षा में लगा रहेगा। आप उतना एंजॉय नहीं करते जितना इस बात का डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। कोई इधर उधर भी देखता है तो चिंता रहती है। इसका मतलब कि कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान, है ना। अब कर ही रहे हैं। Y0KH की लेत संग सुभान। अब हम कैसे सुखों में रहते हैं, कैसी खुशबू में रहते हैं, कैसी कोमलता में रहते हैं, कैसे तेज ज्योति में रहते हैं, आनंद लेते हैं परम धाम के सुखों का। तो इस तरह से सबके हमने विचार लिया अभी आज। जो पहले चर्चा हो रही थी ना, सब पूजा वूजा की बात कर रहे थे, अभी रिकॉर्डिंग चल रही थी इसलिए मैंने बताया नहीं। हम्म सबसे बड़े गुनाह तो मैंने किए हैं, बहुत ज्यादा। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है नीरू, अभी भी चल रही है। इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। अभी रहने दो, आप बाद में बात करना। चलिए चुपाई को दोहरा दीजिए। आई नीरू चुपाई दोहराएगी। कौन सी थी? हाँ, इसका मतलब अभी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ जी रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। चौपाई दोहराइए सुंदर साथ जी, फिर रिकॉर्डिंग बंद करके फिर बात करेंगे हम। अरे होने दो ना, पहनावा क्या फर्क पड़ता है। पहनावा फना मिने और पहनावा अर्श का, कछु पाई है तवाफत, तुम देखो दिल अपना, तुम देखो दिल अपना। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। कल्पना रिकॉर्डिंग बंद कर दो।